हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। इस सेल क्या है और सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए पहले सेल का डिफिनीशन देखते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच कांट बी सीन विथ नेकेड आइज। जीवन के लिए सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट मतलब कि क्रिया करने वाला इकाई जो है वो सेल है। हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। सबसे छोटा सेल जो होता है वो मेल के स्पर्म में पाया जाता है और सबसे बड़ा स्पर्म जो होता है ह्यूमन की बात जहाँ तक की जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल स्पर्म में पाया जाता है और सबसे बड़ा ओवम में पाया जाता है, मतलब कि फीमेल के अंडाणु में पाया जाता है। और इन्हीं दोनों के मिलने से हमारे जीवन का मतलब हमारे जीवन की संरचना होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। मैं आपको टॉपिक बारी बारी से बताते जाऊंगी और सबको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल सेल का फिगर आपको दिख रहा है। इसका जो ये पार्ट है साइड वाला, सबसे साइड वाला जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्रोटीन से बना होता है और फॉस्फोलिपिया से भी बना होता है। हम कह सकते हैं कि ये एक सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है जो कि सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और दूसरे सेल से सेपरेट भी करता है, ताकि हम पहचान सकें कि ये एक अलग सेल है और इसके बगल वाला एक दूसरा सेल है। इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, जैसे कि सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर आने देता है और कुछ सब्सटेंस को सेल के बाहर आने की परमिशन देता है, और कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही। ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस इसके अंदर जा सकते हैं और हर सब्सटेंस इसके बाहर जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है सेलेक्टिव परमेएबल। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट जो भी रहता है ये सेल के अंदर उसे बाहर निकाल देता है। जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी जब हम खाते हैं तो खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब, फैट, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी वेस्ट बच जाता है उसके पास उसको एक्सक्रीट कर देता है। उसी तरीके से सेल भी सेम यही सारी चीज़ें करता है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस चीज़ में उसको हेल्प करता है कि कुछ चीज़ें जो उसको की ज़रूरत की चीज़ है वो सेल के अंदर आ सके और सेल से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये साइटोप्लाज्म क्या है? देखिए, ये जो आप एक क्लीन सरफेस देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्लीन जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रिक्शन से, मतलब जैसे सेल है उसके अंदर इतने सारे सब्सटेंस है, तो इन सब के अंदर फ्रिक्शन ना पैदा हो उस चीज़ के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसका और कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिंपल सा समझिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर में एकदम क्लीन वाटर की तरह, और सबसे ज़्यादा वाटर सेल में जो वाटर पाया जाता है वो भी इसी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। लोग कहते हैं ना कि 75% मतलब हमारी बॉडी में 75% वाटर है, तो वो वाटर कोई हमारे स्टमक में थोड़ी ना रहता है, वो इसी सेल्स में रहता है। और उस सेल के कौन से पार्ट में? तो ये साइटोप्लाज्म जो है सेल का, उसी में हमारा सारा मॉइस्चर रहता है। हमारा पानी जो हम जो पानी पीते हैं वो पानी यहीं जाके स्टोर्ड होता है और हमें ह्यूमिडिटी देता है। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं,
ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी है ना, जैसे कि हम कुछ भी खाएं तो इंस्टेंट हम उस खाने का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में थोड़ी ना मिल जाता है, उसे ब्रेक डाउन होना पड़ता है, कुछ एनर्जी यूज़ होती है और कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है ना, वो जब स्टोर्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब माइटोकॉन्ड्रिया उस एक केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और तब फिर सेल स्मूथली अपने सारे वर्क को कंटिन्यू करता है। चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या है, ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं ना डॉटेड टाइप के, यही है राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इस राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये ना प्रोटीन का निर्माण करता है। और आइए इसी के साथ देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, लंबा लंबा सॉसेज टाइप का, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिधर एकदम साफ है, एकदम चिकना है, कोई भी डॉटेड, और एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ वाला डॉटेड डॉटेड सा दिख रहा है आपको। और ये डॉटेड डॉटेड है क्यों, ये जो राइबोसोम्स है, यही राइबोसोम्स यहाँ इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके स्टिक कर गए हैं, चिपक गए हैं, जिस वजह से इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो स्मूथ वाला है उसमें तो कुछ नहीं है, ये देख रहे हैं स्मूथ वाला एकदम प्लेन है, तो इसलिए इसको कुछ नहीं कहते। लेकिन हाँ, ये कहते हैं, इसको कहते यहाँ पे कहते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो चर्बी का निर्माण करता है, एकदम प्लेन चिकना है, ठीक है। और ये जो डॉटेड डॉटेड सा है, तो कहा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन एक्चुअली में ये जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए हैं। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि ये लिवर में ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब कि ड्रग्स के जो हानिकारक इफ़ेक्ट है ना, उसको विड्रॉल कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है, ये देख रहे हैं, ये गोल सा, इसके अंदर छोटे 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 डॉट्स हैं, ये है लाइसोसोम्स। इसका काम क्या है, ये ना एक एंजाइम सिक्रेट करता है, एंजाइम बनाता है, जो कि फैट और प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फैट और प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में इसको सेल के एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, ताकि सेल अच्छे से वर्क कर सके। और ये एक और तरीके का एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, जो जब कभी कोई भी अगर ये है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वर्क करना बंद कर दिया, तो अब ये अगर डेड हो गया, वर्क करना बंद कर दिया, तो ये सेल के अंदर रहते रहते तो और भी सारे को इफ़ेक्ट करेगा ना। तो ये ना एक एंजाइम सिक्रेट करता है हाइड्रोलाइटिक, जो कि इसको साफ़ कर देता है, मतलब ये डेड हो गया, इसको गला देता है, कह सकते हो, इसको गला देता है। और कभी कभी जब पूरा सेल ही डेड कर जाता है, जैसे कि अगर सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, तो
ये सेल हुआ डेड हो गया। अब वैसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, तो जैसे सेल डेड हुआ तो सेल के अंदर ये जो लाइसोसोम है ये भी डेड हो गया, लेकिन इसके बगल में जो सेल है वो तो उसके अंदर लाइसोसोम है, तो उसके अंदर का लाइसोसोम भी हाइड्रोलाइटिक एसिड सिक्रेट करके अपने साइड वाले सेल को गला देता है और खुद डिवीज़न करके अपना एक और सेल बनता है, और जो डेड सेल जिसको गलाया है उसका जगह ले लेता है। सेल जब मरता है ना, सेल तभी ख़त्म होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा कि सेल जब मरता है तभी ख़त्म होता है। जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सेल डिवीज़न का मतलब है कि वो टूट के दो बन जाता है, खुद के जैसा एक और बना लेता है। और ये सेल डिवीज़न का काम कौन करता है, तो ये सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो है यही सेल का डिवीज़न करता है, और सेल डिवीज़न होने के बाद सेम ऐसा, मतलब जो एक सेल का स्ट्रक्चर है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर का एक और सेल बनाता है। अब और जो बच गए हैं उनके बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।